कि एक भी व्यक्ति मरना मतलब देश के माथे पर कलंक लग जाना, और हमने 25 लोगों को मरवा दिया सिर्फ यह कहते हुए कि वहां सिक्योरिटी नहीं पहुंच पाएगी। 2 घंटे तक फायरिंग होती रही, वहां पर ना पुलिस पहुंची ना फौज पहुंची। तो इसका मतलब है कि सेनाओं की संख्या में कमी है, पुलिस बल में कमी है। 3 साल से भर्तियां रुकी हुई हैं, क्यों रोकी गई हैं? क्या पर्याप्त फौज थी तुम्हारे पास? अगर थी तो यह घटना क्यों हो गई? क्या वही गलती तो नहीं कर रहे जो कांग्रेस ने की थी? चीन ने हमला किया था, हमारे पास फौज कम थी, हम हार गए थे। याद रखना, अगर किसी तानाशाह का कोई निर्णय देश के विरुद्ध जाएगा तो वो घटनाएं सामने देखने को मिलेंगी। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि यहां पर इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, यहां पर सुरक्षा की कमी थी, यहां पर फोर्स की कमी थी, जिसकी वजह से घटना हो पाई है। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। जम्मू कश्मीर में कुछ जिहादी नपुंसकों ने इंसानियत को कुचलते हुए हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। मंगलवार 22 अप्रैल को दोपहर के दिन जम्मू कश्मीर पहलगांव की बैसाण घाटी में जब भारत के विभिन्न राज्यों से लोग अपने परिवार के साथ यहां पर्यटन का मजा लेने पहुंचे थे, तब इन जिहादियों ने अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया। मारने से पहले उनका धर्म पूछा, कपड़े उतारकर उनकी पहचान की गई। जब यह कंफर्म हो गया कि यह मुस्लिम नहीं है तो उनको गोली मार दी गई। और जिस प्रकार से इन जिहादियों ने निर्दोष पर्यटकों को गोली मारी है, इनकी 2 मंशाएं स्पष्ट हैं। पहला है जम्मू कश्मीर में पर्यटन को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको कम कर देना, क्योंकि इनको जम्मू कश्मीर चाहिए नंगों को, पैसा है नहीं है। और जम्मू कश्मीर में अगर पर्यटन बढ़ेगा तो वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उन्हें फिर जम्मू कश्मीर के उस विवाद से कोई मतलब नहीं होगा। तो इससे अच्छा तरीका यह है कि वहां पर इस प्रकार की घटना की जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का दिल दहल जाए और जम्मू कश्मीर में वो पर्यटन के लिए ना जाए, जो कि अब ऐसा होगा। 2024 में 25 लाख पर्यटन पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें 24 लाख तो केवल पहलगांव थे, और 2025 के शुरुआती के 3 महीने में 6 लाख पर्यटन पहुंचे थे। सोचो कितनी अच्छी इकोनॉमी होने वाली थी जम्मू कश्मीर की, पर्यटन से पूरे इकोनॉमी में गुलजार होने वाला था पूरा जम्मू कश्मीर, लेकिन नहीं होने दिया गया। इसमें हमारी भी चूक है कि हमने कहीं इंटेलिजेंस फेल्यूर कर दिया, सिक्योरिटी नहीं दे पाई। अगर इतना बड़ा पर्यटन पहुंच रहा है तो वहां पर हमें सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। और इनका दूसरा मंसूबा बहुत क्लियर है, इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल डाल दिया जाएगा, क्योंकि पूछ पूछ के मार रहे हैं ना हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, तो वो पर्याप्त रूप से सफल हो गए हिंदू मुस्लिम का एंगल डालने के लिए। पर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। आप कहीं से भी आए हो घूमने के लिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुजरात के हैं कि उड़ीसा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं कि कर्नाटक के हैं, उन्होंने नहीं पूछा। आप मराठी बोलते हैं कि तमिल बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलते हैं, उन्होंने नहीं पूछा। आप चमार हैं कि ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं कि बनिया हैं, उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने केवल एक ही प्रश्न पूछा कि क्या तुम हिंदू हो, वो उनके लिए पर्याप्त था, और भून डाला गोलियों से। मरने वाले तो हिंदू थे। अब मैं उन ढोंगियों को ढूंढ रहा हूं जो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव के इस कायराना नरसंहार में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं उनको ब्रह्म श्रद्धांजलि देता हूं यहां से। और जो लोग घायल हुए हैं, भगवान से दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। पर मेरा मन अंदर से शांत नहीं हो रहा है। इस रक्त रंजित लाशों में मैं अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हूं। मैं किससे सवाल करूं? उन पाकिस्तानी जिहादियों से? और पूछूं कि इन मासूम पर्यटनों को मारने से तुम्हारा कौन सा खुदा खुश हो रहा है? कौन सा तुम्हें जन्नत मिलने वाली है? या केवल इन लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हिंदू मुस्लिम करना, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर लोग में आक्रोश बना रहे और एक दूसरे के प्रति अविश्वास बना रहे, और जो हम विकास चाहते हैं वो विकास ना हो पाए? या मैं भारत सरकार से प्रश्न करूं कि आप लोगों पर भरोसा किया? यह सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर से हमने 370 हटा दिया है, अब जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी हमले नहीं होते हैं, अब जम्मू कश्मीर पर्यटन के लिए सुरक्षित है। भारत सरकार की बातों पर विश्वास करके ही लोग जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। 25-25 लाख लोग जाते हैं, जिसमें 22 लाख तो पहलगांव जा रहे हैं सिर्फ उस मिनी स्विट्जरलैंड को देखने के लिए। हमारे ही देश में, जिसमें हिंदू मेजोरिटी में है, उसमें कोई आकर हमको इसलिए मार दे क्योंकि हम हिंदू हैं, तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि आखिरकार यह देश कहां जा रहा है। और मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा भारत का युवा अपने वजूद को खोने के रास्ते पर चल चुका है। पूरे दिन आईपीएल जैसे सर्कस में अपना समय व्यस्त करेगा। 26 लोग मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज शाम को फिर भी आईपीएल होगा। ज्यादा होगा तो यहाँ काली पट्टी लगा लेंगे, और इससे ज्यादा होगा तो एक कैंडल मार्च निकाल देंगे, और ज्यादा होगा तो एक निंदा वाला बयान दे देंगे, क्योंकि भारत के पास निंदा ही सबसे बड़ा हथियार है।
हम तैयारियां नहीं कर रहे हैं इस चीज के लिए कि हमारी व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, हमारी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। अब चूंकि जो ये हुआ है इसमें सभी लोग आक्रोशित हैं और इस आक्रोश में धर्म वाला बीज बो दिया जाएगा। अब हिंदू बोलेंगे कि मुस्लिमों को यहां से हटाया जाए, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो उस पर बात करो जो पॉसिबल हो सकता है। हमें उन मुद्दों पर बात करनी है जहां हमारी कमी है। कमी इस बात को लेकर है कि आखिरकार जो पर्यटन वहां पर थे उनकी जान क्यों गई, वो आतंकवादी वहां पहुंचे कैसे, वहां कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्या कर रहा है हमारा बीएसएफ, क्या कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री, इतना पैसा कहां जा रहा है? जब बोला गया है कि 370 हटने के बाद वहां सुरक्षा होगी तो सुरक्षा क्यों नहीं हुई? एक जान की कीमत कैसे हम निभा पाएंगे? इस पर प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि हमें हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दों को खाड़ना चाहिए। वैसे ही इतना उखड़ा हुआ है हिंदू मुस्लिम मुद्दा यह है कि आखिरकार जान गई तो गई कैसे? वहां का राज्य प्रशासन, चाहे वो अब्दुल्ला जी हो, वहां का पुलिस प्रशासन, वहां की आर्मी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उन सबको कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए और इन हत्या के लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे तो सर आतंकवादियों के लिए क्या कहोगे? अरे आतंकवादियों को उठाकर भूंज दो, मैं तो कहता हूं पूरा पाकिस्तान उड़ा दो। क्षमता तो होनी चाहिए। ये जो हम रफेल फफेल खरीद रहे हैं ये कब काम आएंगे? साला लगाओ, लोड करो, उड़ा दो पाकिस्तान को। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है, क्या हम आतंकवादियों की मेहरबानी से अपने पर्यटनों को बचाएंगे क्या, कि हमें खुद से तैयारी करनी होगी? वो तो जिहादी हैं साले हरामखोर, उनका काम है जिहाद करना, वो ट्रेंड हो रहे हैं, वो अपनी ट्रेनिंग पर्याप्त कर रहे हैं, उनका जो काम है वो करने में लगे हुए हैं। हमने क्या किया? हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए था। हम तो टैक्स दे रहे हैं ना अपनी सुरक्षा के लिए, तो हमारी जान क्यों गई? क्यों हमको झूठे वादे दिखाए गए? और इसके अलावा मैं उन जिहादी नपुंसकों के आकाओं से कहना चाहता हूं कि जिन भगवान के सहारे तुम इन निर्दोष लोगों को मरवाना चाह रहे हो, उस भगवान पर एक बार पुनः विचार करो कि वो कितना कमजोर होगा कि निर्दोष लोगों की हत्या से वो खुश हो। 50 लोगों को मार दो तो तुम्हें 5 हूरें मिल जाएंगी। सोचने की जरूरत है, इस धर्म को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। इतना बर्बर और इतना निष्ठुर धर्म होने की जरूरत नहीं है कि निर्दोष लोग मारे जाएं फिर भी उसके समर्थन में कुछ लोग खड़े हो जाएं आकर। तो जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं इस देश में, जो हिंदूवादी राष्ट्र है, और इन जिहादियों की वजह से जो लोग मारे जा रहे हैं वो किसी ना किसी धर्म के तो हैं। अगर वो उनका धर्म हो सकता है जो मर रहे हैं, जैसे कि पहलगांव में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, तो जो मार रहे हैं उनका भी धर्म होगा। और यह स्पष्ट रूप से बोल देना चाहिए कि हाँ, आतंकवाद का धर्म होता है, इसमें कोई दो राय और दो गुंजेश नहीं होना चाहिए। और ये पाखंडी धर्म का चोला ओढ़कर ये नपुंसक जिहादी इन मासूमों को मार के अपने आप को मर्द कह रहे हैं। अरे साले, थू है तुम्हारी ऐसी मर्दानी पर। इन लोगों की हिम्मत नहीं होती भारत पर हमला करने की। ये बार बार भारत पर हमला इसलिए कर पाते हैं क्योंकि भारत की राजनीति इतनी कमजोर है। कोई राजनेता भारत में ऐसा आए ही नहीं जो साले इन लोगों का फन कुचल सके। वो आते भी हैं तो साले गाल बजाकर चले जाएंगे, मन सर बोलेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने 370 खत्म कर दिया, हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। रियलिटी ये है कि अगर ये सरकार जो वर्तमान में आज अपने आप को हिंदूवादी सरकार कह रही है, पुलवामा अटैक की अच्छे से जांच कर लेती ना, घर में घुसकर उनके फर कुचल देती ना, अभी तक पुलवामा की रिपोर्ट ही नहीं आ पाई कि इतना आरडीएक्स कहां से आया, इतना बम विस्फोट कैसे हो गया, हमारे जवान कैसे मर गए। वो रिपोर्ट आधी डली हुई है, उस पर कोई जांच ही नहीं हो पा रही है। और यह देश चाहता है कि इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। केवल गाल बजाने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। क्या हो रहा है हमारा इंटेलिजेंस का, बताओ? सीबीआई, आईबी, रॉ, ये इंटेलिजेंस कर क्या रहे हैं? फालतू पैसे ले रहे हैं। अगर वो इसका पता नहीं लगा पाए कि आरडीएक्स कहां से आया, वो इसका पता नहीं लगा पाए कि पहलगांव में ये आतंकवादी कैसे घुस आए, तो फिर हमारे आपसे प्रश्न पूछने की जरूरत है कि आखिरकार ये सरकारें क्या कर रही हैं? तो ये सरकारें ना हमारे पैर में लिपटी हुई हैं सांप की तरह। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें डस कौन रहा है, ये जिहादी रस रहे हैं या हमारी सरकारें हमें खुद रस रही हैं। अरे इतनी तो आत्मशक्ति होनी चाहिए, इतनी तो ईमानदारी रखनी चाहिए देश की रक्षा के प्रति कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी अगर कोई साला बाहर से 2 कौड़ी का आदमी हमारे घर में आकर हमको ही मार दे तो थू है तुम्हारी ऐसी सरकार पर और तुम्हारी ऐसी व्यवस्था पर। और इसके बाद भी अगर कोई अंधभक्त या कोई चमचा ये कहे कि सर वहां सिक्योरिटी नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि जहां पर वो लोग मारे गए वहां पर ऊंचाई थी, सिक्योरिटी पहुंचने में देर लगेगी, तो यही तो प्रश्न है। तो हमारी दूरदर्शिता का क्या? जम्मू कश्मीर कोई आम क्षेत्र तो है नहीं है, वहां टेररिज्म है, ये सबको मालूम है और उसके लिए काम भी किया जा रहा है, ये भी सबको मालूम। और बहुत हद तक टेररिज्म कंट्रोल भी हुआ है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि जीरो कैजुअलिटी के साथ हमने सरकार को चुना हुआ है कि एक भी व्यक्ति मरना मतलब देश के माथे पर कलंक लग जाना। और हमने 25 लोगों को मरवा दिया सिर्फ यह कहते हुए कि वहां सिक्योरिटी नहीं पहुंच पाएगी। 2 घंटे तक फायरिंग होती रही, वहां पर ना पुलिस पहुंची ना फौज पहुंची। तो इसका मतलब है कि सेनाओं की संख्या में कमी है, पुलिस बल में कमी है। 3 साल से भर्तियां रुकी हुई हैं। क्यों रोकी गई हैं? क्या पर्याप्त फौज थी तुम्हारे पास? अगर थी तो यह घटना क्यों हो गई? क्या वही गलती तो नहीं कर रहे जो कांग्रेस ने की थी? चीन ने हमला किया था, हमारे पास फौज कम थी, हम हार गए थे। याद रखना, अगर किसी तानाशाह का कोई निर्णय देश के विरुद्ध जाएगा तो वो घटनाएं सामने देखने को मिलेंगी। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि यहां पर इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, यहां पर सुरक्षा की कमी थी, यहां पर फोर्स की कमी थी, जिसकी वजह से घटना हो पाई है। तो हमें दूरदर्शिता के साथ काम करना होगा ना। अगर यहां पर पर्याप्त फोर्स होती, यहां पर इंटेलिजेंस फेल्यूर ना होता,
सो रहे थे, पता ही नहीं चला पाकिस्तान से लोग हमारे पास आ गए। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि ये कपल आज सही सलामत होता, आज खुश होता। इस वीडियो देखिए पहले इस कपल का। मैं मंजुनाथ, शिमोगा, कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। देखा आपने वीडियो में किस प्रकार से वो जम्मू कश्मीर की तारीफ कर रहे हैं। मंजुनाथ नाम है इनका। पूरे भारत के पर्यटन को जम्मू कश्मीर बुलाने का एक प्रयास था। 25 लाख लोग गए हैं। दुनिया भर के लोग यहां घूमने आते हैं और जिनमें मरे हैं उसमें 2 विदेशी भी हैं और वहां के 2 स्वदेशी भी हैं। मुद्दा यह है कि जो पर्यटन की व्यवस्था वहां पर की गई उसके लिए सुरक्षा का क्या व्यवस्था है। अगर सुरक्षा की व्यवस्था होती तो ये तस्वीर जिसको मैंने एनिमेटेड कर दिया है ये दिल नहीं दहला देती। लेकिन इस पर बात नहीं होगी कि सुरक्षा व्यवस्था में कमी थी, इस पर बात नहीं होगी कि भर्तियां नहीं हुई, इस पर बात नहीं होगी कि हमसे कमजोरी हुई है, हमसे चूक हुई है। इसको छुपाने के लिए अब बात होगी कि धर्म का एंगल आएगा, जाति का एंगल आएगा, भाषा का एंगल आएगा और फिर वही घटिया स्तर की राजनीति होगी। पर इस घटिया के स्तर की राजनीति मरना आपको और हमको ही है। इनको बस जाकर कड़ी निंदा करनी है। हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे और फूलों की माला पहना देंगे मरे हुए लोगों के ऊपर, श्रद्धांजलि दे देंगे मरे हुए लोगों को, मरने वाले के लिए मुआवजा दे दिया जाएगा, हम फिर भूल जाएंगे। पर मुद्दा यह है कि जो बेसिक चीजें वो हमें क्यों नहीं मिल रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, इसके अलावा तुम्हें जो राजनीति करनी करो। पर वहां पर भी अगर राजनीति कर दोगे, सुरक्षा में राजनीति कर दी, अग्निवीर लाइक क्या करेंगे इस अग्निवीर का। सुरक्षा में तुम्हारे पास इतनी बड़ी चूक हो रही है कि तुम्हारा बाहर का व्यक्ति तुमको मार के चला गया और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा फेलुअर है तुम्हारा। ये 2047 तक विकसित हो रहे हैं और 4 चिलकोजों को हम रोक नहीं पा रहे जो आकर हमको मार के चले जा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि वो बाहर से ना आए हों, घर का वेदी भी डंका डा सकता है, क्योंकि इस देश में कई ऐसे सांप है जो पल रहे हैं, सपोले पल रहे हैं ना इस देश में, जिन्हें देश में रहते हैं, देश का खाते हैं लेकिन देश से प्यार नहीं है। कुछ ऐसे जिन्हें अपने धर्म से ही प्यार है, बस उनका धर्म सर्वोपरि है, देश भाड़ में चला जाए, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नफरत भर चुकी है ना यहाँ पे। लेकिन ये बहाने से क्या वो लोग जिंदा हो जाएंगे? क्या इस घटना से हमारा कलंक धुल जाएगा? क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि सुधर जाएगी? तो जवाब है नहीं। तो इसीलिए हमें सोचने की जरूरत है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन होंगी, क्योंकि हम फिर से धर्म जाति की राजनीति करने वाले हैं। हम अपने राजनेताओं से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 3 चीजों पे काम करके दो, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। इसके अलावा जहां राजनीति करनी करो, यहां पे फंड में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वो पूरी तरह से यहीं पे फंड में कटौती कर रहे हैं, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। तो जो वहां पर अशांति बनी हुई है, अब उसका भुगतान तो वहां जम्मू कश्मीर के वो मासूम लोग भी करेंगे जो जिनका धर्म या आतंक से कोई संबंध नहीं है। बेचारे वो तो बिजनेस कर रहे थे, क्योंकि पूरी जम्मू कश्मीर पर्यटन पर निर्भर थी। देखिए, इस वीडियो से मैं केवल ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि जो ये दिखा, जो धर्म की कट्टरपंथता बढ़ती जा रही है इस देश में, वो सभी के लिए हानिकारक है। जो जातिवाद हावी भी हो रहा है वो सभी के लिए हानिकारक है। हम मराठी और तमिल भाषा के लिए आपस में लड़ रहे हैं, कितनी मूर्खता है। हम नहीं लड़ रहे, हमें नेता लड़वा रहे हैं। एक्चुअली जो हमें वास्तव में चाहिए है वो ये है कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा तुम्हें जो राजनीति करनी है करो, पर हम इन सब छोड़कर हम और राजनीति में फंसे हुए हैं जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसमें मरेंगे हम ही। 4 दिन हल्ला होगा, सब भूल जाएंगे, फिर देखना 1-2 साल बाद फिर ऐसा हमला हो जाएगा। तो इसमें जांच होनी चाहिए कि चूक कहां हुई है। पर जब पुलवामा की जांच नहीं करा पाए तो इसकी जांच कहां से करा लेंगे। बस इस देश में अगर जाति धर्म की वोट बैंक की राजनीति होगी, जवान के ऊपर वोट बैंक की राजनीति होगी, तो फिर इस प्रकार की जांचों के रिजल्ट कभी सामने नहीं आ सकते। अब बाकी आपके ऊपर कि आप इसको कैसे समझते हैं। और कोई सलाह हो तो बताइएगा। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।